नमस्कार, एक बारी फिर से आपका स्वागत है समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क में। जैसे कि आप जानते हैं, हर एक तथ्य, हर एक खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हम। और जैसे कि आपने देखा कल रात की बात करो तो वो भी पल पल की खबर, यानी कि जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स जो हैं उनकी खबर आप तक हमने आपके समक्ष रखी, आप तक पहुँचाने की कोशिश की। वैसे ही फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज जम्मू कश्मीर के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी भी काफ़ी देर से जो डिमांड चल रही थी, क्योंकि फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज को मदर ऑफ स्कैम्स कहा जाता है, वो भी आप तक हम समक्ष कराते आए हमारे चैनल के माध्यम से। और कहीं ना कहीं जो उनके अंदर भी अभी भी कहीं रोष है कि बेशक जेके एसएसबी एपटेक को लेकर कहीं ना कहीं जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की तरफ से उसको तत्काल अभी कैलेंडर को रोल बैक किया गया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह था। मगर अभी भी उन्होंने कहा है कि 4 डिमांड्स अभी बाकी हैं करप्शन जम्मू कश्मीर से ख़त्म करना है। इस समय हमारे साथ जेके फायर एंड सर्विसेज एमरजेंसी सर्विसेज के हमारे साथ एस्पिरेंट मौजूद हैं, अनिल परिहार जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आप तो हमेशा लोगों की आवाज़ हो, सच में कहीं भी बुला लेते आप आ जाते हो और कभी भी टाइम दे देते हो, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि कल का दिन आपने भी सुना होगा कि वो कैलेंडर को रोल बैक कर दिया गया है, पोस्टपोन किया गया है, जो भी उनके एग्ज़ाम्स थे, अभी उनकी भी डिमांड्स काफ़ी सारी हैं, तो आप अपना पक्ष क्या रखना चाहें? देखो, हमारा पक्ष ना आज से 2-3 साल पहले से हमने कम से कम इस पर 2000 प्रोटेस्ट किए हैं, 2 बार एलजी साहब से मिल चुके हैं, कमेटी से 2-3 बार मिल चुके हैं, लेकिन हमें ना एक संतोष नहीं मिला अभी तक। ना जस्टिस मिला, जस्टिस तो दूर है, एक संतोष भी नहीं मिला। क्योंकि जो ये स्कीम था ना, ये 370 एब्रोगेट करने के बाद जब इन्होंने मिठाइयाँ बांटी, ढोल बजाए बीजेपी वालों ने कि 370 ख़त्म हो गया जी, ये रोला था, ये होता, तो उसके जब पहली लिस्ट 370 एब्रोगेट करने के बाद पहली लिस्ट जो निकाली किसी डिपार्टमेंट ने, उनके सब डिपार्टमेंटों में से सबसे पहला शायद फायर इमरजेंसी था जिसने लिस्ट निकाली। और इसमें इतना स्कैम निकला कि जिसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम, कि सबसे कम की मान थी। और इतना खुला स्कैम था, कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ साफ दूध और दूध, पानी पानी नज़र आ रहा था कि दूध कितना और पानी कितना है। तो हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किए, काफ़ी एहतजाज किया, काफ़ी स्ट्रगल किया। जब आपकी मुलाकात भी हुई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से, तो क्या कुछ निकल कर सामने आया? उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको, क्या बताया उस समय, वो थोड़ा दर्शकों को बताएं। नहीं, हम जब पहली बार एलजी साहब से, माननीय एलजी साहब से मिले, तो एलजी साहब ने देखा, हाँ जी क्या हमने ऐसे बताया जी स्कैम हुआ है फायर इमरजेंसी का। तो बोलता है ये मेरे नॉलेज में क्यों नहीं है पहली बार, अब मुझे बताओ। एलजी साहब है, सारा तो उनके अंडर ही आता है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, आईडी है, आईबी है, सीबीआई है, उनके सलाहकार भी है ना, जो उन तक सलाहकार है, उनके मतलब प्यारो है, पीए है, क्या उन तक बात ही नहीं पहुंचाई कि कोई स्कैम है? वो भी छोड़ो, हम इतना मीडिया में आए, इतना प्रोटेस्ट किया, क्या वो मीडिया भी नहीं देखते एलजी साहब? हमने कहा ठीक है, हमने अब तो दिया, हमने पूरा वो दिया उनको, फाइल दी जिसमें मनी ट्रांसफ़र था, जिसमें ब्लड रिलेशन था, जिसमें फैमिली स्कैम था, एक एक करके 5-5 लड़के लगना, जिसमें 8वीं वाले के 96 नंबर लाना और पीजी वाले के 40 नंबर लाना, वो सारा दिया कि देखो जी ये है, हाँ ठीक है ठीक है। जब हम दूसरी बार मिलने गए तो दूसरी बार उन्होंने कहा हाँ ये तो मेरे पास फैमिली स्कैम पहुंच गया, अब ये होगा। अब इसने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, कमेटी में आर.के. गोयल साहब लास्ट सेक्रेटरी, अंचल सेक्रेटरी, आर.के. गोयल साहब को कमेटी, हाँ चेयरमैन थे, और जो अंचल सेक्रेटरी थे लास्ट सेक्रेटरी, और जेडीए का एक ऑफिसर था, उसका मुझे नाम नहीं सॉरी याद। इन 3 बंदों को कमेटी बनाई, तो कमेटी बोला कि इसमें 1 महीने में ये रिपोर्ट सबमिट करो। अब 4-5 महीने हो गए, कमेटी रिपोर्ट ही नहीं सबमिट कर रही है। अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? कमेटी का गठन किया गया है, जिस तरीके से साफ तौर पर अनिल परिहार ने कहा कि कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें आर.के. गोयल जो थे वो चेयरमैन थे उस कमेटी के। उसके बाद आज तक बहुत बड़ा सवाल है, आज तक उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं की? क्या लगता होगा आपको कि रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट की? अब ये हमें क्या लगे कि किसी पॉलिटिशियन का प्रेशर है, किसी ऐसे हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स का प्रेशर है, क्योंकि जो भी स्कैंडल तो हुआ है, क्योंकि एक बंदा है। आपने सारे तथ्य भी उनको दिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को, उन्होंने देखा भी, फाइल पूरी देखी होगी उन्होंने आगे फॉरवर्ड भी की होगी। क्या कुछ लगता है आपको कि क्या इस पे संज्ञान नहीं लिया जा रहा? अब ये हमें जहाँ तक हमारी सोच जाती है कि मुझे लगता है इसको दबाया जा रहा है, सीधा सीधा दबाया जा रहा है, क्योंकि 3 साल बड़े होते हैं। आपको क्या लगता है जब फाइल एलजी मनोज सिन्हा जी के पास है, यानी कि उपराज्यपाल साहब के पास है, तो क्या लगता है कि वो दबा रहे होंगे? और कौन दबा रहा है? क्योंकि रिजल्ट ही नहीं सामने आ रहा है, बात ही नहीं हो रही उस पर, क्यों नहीं हो रहा है? हम 2-3 बार उसके बाद गोयल साहब से मिलने गए, हाँ जी प्रोसेस हो रहा है जी, फेयर तरीके से हो रही है। अब कितने 1 महीने का टाइम हुआ, यही कमेटी थी, यही 3 बंदे थे जब सब इंस्पेक्टर पर इन्होंने मतलब की थी, तब 2 लाख बंदे थे, 40 दिनों में इन्होंने स्कैम बोला था कि हाँ जी इसको काश करो, इसमें स्कैम है। हम तो 7000 बंदे हैं,
7,000 बंदों में कितना ही टाइम लगेगा। और हमने तो, हमारा तो बंदा आया था फ्रंट ऑफ मीडिया पे, गजनफर नबी, उसने तो साफ साफ बोला था मैंने कहाँ से पेपर लिया है, कहाँ बेचा है। ऊपर से एक बाप के 5 बच्चे लगना, एक बाप के 4 बच्चे लगना, एक ही गांव के 150 बच्चे लगना, बड़गाम के, सारा कुछ तो साफ था। अब इसमें इतना टाइम लगने की वाली बात ही नहीं है, लेकिन अब गुमराह किया जा रहा है हमारे साथ, जो जितने भी एस्पिरेंट हैं सारे गुमराह किए। टोटल कितने एस्पिरेंट्स हैं आपके फायर एंड इमरजेंसी? देखो सर, ये जो थे, हमने जब ग्राउंड फिजिकल टेस्ट जब पास किया था ना, ये क्या था, 6,928 लड़कों ने, 6,928 लड़कों ने फिजिकल पास किया था। लेकिन जब पेपर देने की भाई एग्जाम की बार आई, तब थे 7,003 लड़के। अब देखो, पहला सेकंडल यहीं पर किया डिपार्टमेंट ने। उसके बाद 20 सितंबर 2020 को हमारा पेपर था। इन्होंने क्या किया, 19 को ही पेपर लीक कर दिया। ठीक है, 3 अक्टूबर को उन्होंने लिस्ट निकाली रात के 10 बजे। कितने बजे? रात के 10 बजे इन्होंने लिस्ट निकाली। और जब भी लिस्ट निकलती है वो प्रिंट मीडिया पे छपती है, बिल्कुल सोशल मीडिया पे छपती है, बोलते हैं कि फलानी जगह इतने बंदे आए, किसी भी मीडिया पे आती है ना, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट की, फायर इमरजेंसी की अपनी वेबसाइट पे पोस्ट की। और दूसरे दिन संडे था, संडे के दिन डीजी साहब ऑर्डर निकालते हैं कि जो भी लड़का, जिस लड़के का भी नाम है, वो नज़दीकी फायर सर्विस में जाके अपनी ज्वाइनिंग डाल दे, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट वेरिफिकेशन। कोई मिलिटेंट है, चोर है, लुंड है, मतलब पेपर वर्क तो ज़रूरी है ना, मस्ट। कौन लड़का मतलब स्मगलिंग में तो नहीं पाया गया, कोई पुलिस वेरिफिकेशन तो ज़रूरी है, सीआईडी वेरिफिकेशन तो ज़रूरी है। उन्होंने कुछ नहीं ठीक समझाया। उन्होंने क्या किया, उनको नज़रबंद करने की कोशिश की कि कहीं मीडिया के सामने ना जाए, कहीं लोगों के सामने ना जाए। अब वैसे वैसे लड़के लगे हैं जिनको वर्बली पेपर ही नहीं पढ़ सकते हैं। आप जाना कहीं फायर सर्विस, तो अभी भी नौकरी कर रहे हैं ना? बिल्कुल कर रहे हैं। इतने उनको इतना फास्ट तरीके से उन्होंने रियलाइज किया, जितनी जल्दी बेजो ट्रेनिंग करा के सब कुछ, हाँ जी हम सेफ हो गए भाई। जिन्होंने वो किया था ना घोटाला, वो कह रहे हैं कि तो बाकी जो, जैसे कि बाकी जो लोग हैं जो इसमें जैसे आपने कहा कि 6,000 कुछ थे जो फिजिकल टेस्ट में पास हुए थे, 6,928, तो वो कहाँ गए फिर? तो जो बाद में इन्होंने की ना 7,003 एग्जाम के लिए इन्होंने लाए 7,003 लड़के। अब वो जो 87 लड़के, वो पता नहीं कहाँ से लाए, इन्होंने कहाँ से उठा के लाए। उन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा था, कुछ नहीं भरा था। अंडर चेस्ट थे, अंडर हाइट थे, यहाँ तक कि हैंडीकैप लगे हुए हैं। अब यकीन ही नहीं करोगे, अब देखना, उनको छुपा के रखा है डिपार्टमेंट ने, वो हैंडीकैप लगाए इन्होंने। छुपा के कहाँ रखेंगे, पता कमरों के नहीं अंदर? कहाँ रखा है इन्होंने, हैंडीकैप तक लगाए। तो ये चीज़ें आपने सारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के सामने रखी? बिल्कुल, हमने साफ साफ बोला कि ये हुआ है। उन्होंं माना भी कि ये स्कैम है और ये इसको मैं ज़रूर हल करूँगा, लेकिन कब करेंगे पता नहीं। हमारी मौत का वेट कर रहे हैं कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं कि जिससे जो भी लड़के हैं ना, सारे मेन स्ट्रीम वाले हैं, कोई अलग विचारधारा का नहीं है, सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले, चाहे वो श्रीनगर के एस्पिरेंट हैं, चाहे वो जम्मू के हैं, किसी भी जिले से। हाँ, लेकिन मेन स्ट्रीम वाले बंदे। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि हम गलत स्ट्रीम में चले जाएं। अब डिपार्टमेंट की यही कोशिश है या ब्यूरोक्रेट्स की यही कोशिश है, हम गलत कदम उठाएं, कोई ऐसे काम में पड़ जाएं जिससे फिर इनको भी तसल्ली हो जाए और हमें भी तसल्ली हो जाए। अब यही, क्योंकि हमने इनको बार बार कहा है, 2000 प्रोटेस्ट बड़े होते हैं, जम्मू में किए, श्रीनगर में किए, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में किए। हमने एलजी साहब को मिले, सबको कहा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, मान लो, कर दो, स्कैम है सारा कुछ, मनी ट्रांसफर तक हमने दिखाई, इतना पैसा गया है इतने। लेकिन अगर आपने हर एक तथ्य प्रूफ जो है साथ में दिखाया कि जैसे कि पेपर पैसा दे रहे हैं, वो ट्रांजैक्शंस भी दिखाई आपने, हर एक चीज़ दिखाई, तो उसके बाद हमें तो लगता है कि अगर मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के इस वीडियो को देख रहे हैं या उनके कोई सलाहकार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम यही उम्मीद रखेंगे कि इनकी बात फिर आप तक हम पहुँचाने की हमारा एक माध्यम है कि हम इनकी बात आप तक पहुँचाएं, एस्पिरेंट्स की बात आप तक पहुँचाएं, ताकि उस पर संज्ञान लिया जाए। जो कमेटी का गठन हुआ था, उन्होंने अभी तक उसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया, उसके ऊपर रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की, और क्या कुछ जो ये इतना बड़ा स्कैम ऑलरेडी देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों भी आप देख रहे हैं हर एक स्कैम को लेकर और लगातार प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे थे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स, मगर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से भी मिले, तथ्य भी दिखाए, आखिरकार इस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इस समय वीडियो जैसे हमारी आप चैनल पे बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से क्या अपील करना चाहेंगे दोबारा से, क्योंकि करता धरता इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मैं कल ना एलजी साहब का एक भाषण सुन रहा था, वो बता रहे थे, भाषण दे रहे थे कि करप्शन के खिलाफ बोल रहे थे वो, कि हमें सबूत दे दो। हमने तो जिंदा सबूत दिए हैं, पेपर सबूत तो हमने दिए, हमने तो जिंदा सबूत भी दिया। गजनफर नबी जिंदा लड़का है अभी, उसने फ्रंट आप मीडिया में आके बताया कि मैंने पेपर खरीदा है, मैंने पेपर किया है, फलानी बोर्ड में किया है, फलाने लड़के ने किया है मेरे साथ। वो एमपीए वाला दिखाया है, रिकॉर्डिंग ये सुनाई हमने कि एमपीए से करूँ, गूगल पे से करूँ, कहाँ से करूँ। लेकिन ये मेन जो है ना, अब जम्मू कश्मीर का मुझे लग रहा है, जहाँ इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स बाहर से लाए हैं ना, इंपोर्ट कराए हैं, चाहे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, वो हमारा ना यूथ के साथ इंजस्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी कुछ नहीं है, बीजेपी ने जो सपने दिखाए थे ना, वो चूर हो गए हैं।
कि 370 के जब इन्होंने ढोल मिठाइयाँ ये नगाड़े बाजे ना कि 300 आप लोग भी तो समर्थन दे रहे थे उसका। बिल्कुल दे रहे थे कि हमें लग रहा था कि इतना कुछ हो, लेकिन हुआ नहीं। ऊपर से स्कैम पे स्कैम स्कैम। 2019 के बाद आप मुझे बताओ ऐसी रिक्रूटमेंट जो बगैर मतलब विवाद के ख़त्म हुई, जिस पे आओ भले कंपनियाँ लाते हैं, ब्लैक लिस्टेड लाते हैं, जो भी लाता है सारा कुछ काम। लेकिन मुझे बीजेपी वालों से भी इसी बात का गुस्सा है कि अगर वो आए थे, वो बीजेपी का नारा क्या था, हम जी ट्रांसपेरेंसी पे काम करेंगे, हम यूथ एम्पावरमेंट, यही यूथ एम्पावरमेंट है। यूथ खजल हो रहा है, दर बदर सड़कों पे मार खा रहा है, यह है यूथ एम्पावरमेंट, हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे। अब ये मेन स्ट्रीम, ये तो लोगों को देख, आपको पता है मतलब इतिहास में कहीं भी चले जाओ, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान गलत रास्ते पे चले जाता है, उसके दो कारण होते हैं मेन, या तो वो पॉलिटिशियन का सताया हुआ होता है या वो ब्यूरोक्रेट्स का सताया हुआ होता है। मेन चीज़ें ये होती जब आप अपनी ही ज़मीन पे, जहाँ हम जम्मू कश्मीर के वासी, हम मरेंगे भी इधर ही मरेंगे, हम भाई बाहर तो ना मरेंगे, हमें इधर ही मरेंगे। अगर हमारी गांव में, हमारी ज़मीन पे, हमारे देश में, हमारी स्टेट में अगर हमारी ही बात नहीं सुनी जाएगी तो फ़ायदा क्या है, मुझे बताओ। फ़ायदा क्या है? तो साफ तौर पर हमने अनिल परिहार से बात की, जो कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को जो तथ्य थे वो सारे उनके सामने रखे, और कहीं ना कहीं जिस शख्स ने वो पेपर ख़रीदा था वो भी मीडिया के सामने आया और उसने साफ तौर पर ओपनली बताया कि मैंने ये पेपर ख़रीदा है, मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई हैं, हर एक चीज़ सुनाई है, उसके बावजूद भी इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा। हम उम्मीद रखेंगे कि आप उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस चीज़ पर संज्ञान लेंगे, और जो उन्होंने कमेटी गठन की है जिसके चेयरमैन RK गोयल हैं, वो भी इस चीज़ को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करें, ताकि ये जो स्कैम्स हो रहे हैं लगातार, क्योंकि फायर एंड एमरजेंसी सर्विस को मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है, तो सबसे बड़ा स्कैम जो है यहाँ पे हो रहा है। और ऐसे लोग भी भर्ती हो चुके हैं जो अनिल परिहार जी का कहना है साफ तौर पर कि वो हैंडीकैप्ड हैं, और वो फायर एंड एमरजेंसी सर्विस में जाकर क्या करेंगे बिना किसी वेरिफिकेशन के, CID वेरिफिकेशन के, पुलिस वेरिफिकेशन के, क्या उसका बैकग्राउंड है वो बिना पता किए हुए उन्होंने ज्वाइनिंग डाली है। इसका बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है इस स्कैम में खड़ा होता है, और हम चाहते हैं कि अपने माध्यम से कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो देश का भविष्य है, इस भविष्य को ख़राब ना होने दें और उनके ऊपर शिकंजा कसें जो करप्शन के लेकर ऐसा काम करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसके ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए। और जम्मू कश्मीर से जो करप्शन है जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक जम्मू कश्मीर और पूरे देश का भला नहीं होगा। ये साफ तौर पर बातचीत चल रही थी हमारी अनिल परिहार जी के साथ चल रही थी, जो कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट है। इन्होंने अपील भी की दोबारा से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से। हम उम्मीद रखेंगे कि इस अपील को वो संज्ञान में लेंगे और कहीं ना कहीं इनकी बात को ज़रूर स्कैम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत बड़ा जो स्कैम हुआ है इसके लिए कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी निकल कर सामने आएगी और इनका युवाओं की बात को सुना जाएगा। अगली अपडेट्स के लिए समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, और इस स्कैम को लेकर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा। मेरे कैमरा पर्सन के साथ विनीत करलू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।